विनय जी, आपके साथ आता हूं। जो बात है वो राहुल गांधी की करतूतों का जिक्र किया है, कांग्रेस की करतूतों का जिक्र किया है, बहुत सारी जो बातें हुई हैं। अब ये जो लाइटर वॉर है, बहुत सारी चीजें निकलनी है और शायद खुद वो चीजें ओपन अप की है नड्डा जी ने, जो बहुत लंबे वक्त से शांत थी कि आप मौत का सौदागर, या जो ये क्या है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। आप उन चीजों को अपने हक में कहीं उसको कैश कराने के चक्कर में क्या कुछ कर जाते हैं, कह जाते हैं, ये समझ बूझ नहीं उनमें दिखती है, जो खत के पूरे का पूरा मजमून है। क्या कहिएगा आप विनय जी? देखिए, बात चल रही है लोकतंत्र की, तो मैं थोड़ा इतिहास का उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि प्लीज। ये जो डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत में अमेरिकी रिवॉल्यूशन के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी एक बड़ा योगदान है। अभी जो हमारी राजनीति में हो रहा है वो ये हो रहा है कि नेशन और स्टेट को एक साथ खड़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें भी कोशिश ये है, जिसको हम लोग फ्रांस के उदाहरण से एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। जो लुई 14वां था, लुई 14वां ने अपने आप को घोषित किया था कि लेता से moi, आई एम दी स्टेट। और जो तमाम दैवीय शक्तियां वो अपने में आरोपित करता था कि उसको छू करके बीमारियां ठीक हो सकती है, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। तो उसका एक संस्करण हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिकली जो शासन है उसका जो एक हेड है वो अपने अंदर तमाम दैवी शक्तियों को आरोपित कर रहा है कि उनका जन्म ही इस वजह से हुआ है। और उनको स्वप्न आते हैं। और सबसे मजेदार बात ये देखिए कि वो जो इमेजरी दे रहे हैं, एक तरफ तो इतनी कठोर अमर्यादित भाषाओं का प्रतिकार नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप देखिए कि आजकल व्हाट्सएप पे जो इमेजरी परोसी जा रही है कि वो एक गाय के बछड़े से बहुत प्रेम से मिल रहे हैं। तो ये जो जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग है कि वो जिसको बोलते हैं गो और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हमने अवतार लिया है, और वो कृष्ण है, और उनको कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को मुक्त कराना है। जो वो कहना चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं ही राष्ट्र हूं, और मेरे खिलाफ जो बदतमीजियां हैं या जो मेरे खिलाफ जो आरोप है वो राष्ट्र के प्रति आरोप है, और वो अक्षम्य है। फ्रांस में जैसा एक शत्रु को गढ़ा गया ड्रेफस अफेयर में, चूंकि वो यहूदी था, चूंकि वो सेना का प्रमुख था, उसको आरोपित किया गया कि वो जो है देश का शत्रु है, शत्रुओं से मिला हुआ है। ऐसी ही चेष्टा जो है वो की जा रही है कि जो राहुल गांधी जो है वो हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रहा है, और ये राष्ट्र के शत्रुओं से मिला हुआ है, और तमाम ऐसे बयान देता है जिसे राष्ट्र की जो विरोधी शक्तियां हैं उनको बल मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें जो सोवरेंटी जो इन्वेस्ट की गई है वो लोगों में की गई है, आप में नहीं की गई है। आप उसके प्रतिनिधि हैं, आप उसका बेजा इस्तेमाल करके स्टेट को कमजोर कर रहे हैं, स्टेट की संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोगों का भरोसा स्टेट के ऊपर से उठा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उठा रहे हैं। ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट इस वजह से है कि देश के आम लोगों में जिनकी बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं है, उन लोगों के अंदर भी एक समझ आ रही है कि जिस कड़ी मेहनत से, जिस त्याग तपस्या से इस देश को खड़ा किया गया है, और उन तमाम लोगों को जो आश्वस्ति दी गई है कि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उससे उनकी नियति नहीं तय होगी, उससे उनका फ्यूचर बाधित नहीं होगा। और इसी धारा को जो पलटने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहला हक देश के संसाधनों पर जो न्यूमेरिकली जो लोग आगे हैं उनका होगा, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको हम दुरुस्त करेंगे, हम फिर से एक नया देश बनाएंगे जिसमें जो तमाम ऐतिहासिक भूलों हैं उसको दुरुस्त कर देंगे। कोई क्लेम नहीं कर पाएगा कि ये देश जो है उनका भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। ये बड़ी खतरनाक बात है। दुनिया में जितने जितने भी देश में जितने भी वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो,
जब भी इस तरह की कोशिश की जाती है वो देश कमजोर हुआ है, वो देश हिंसा के भंवर में फंसता है, जिससे उबरने में किसी देश को सालों साल लगते हैं। मैंने एक बार विपरीत की भी बात की थी। अशोक ने भले कलिंग को हरा दिया, पर वो युद्ध उसे किस कीमत पर मिला? तो ये जो एक युद्ध का उन्माद, ये जो एक सबक सिखाने का उन्माद, और ये जो एक उन्माद कि हम तमाम असहमतियों को बिल्कुल ठिकाने लगा देंगे, और ये जो शिशुपाल का जो प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं या रह रह करके ये महाभारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उनको शायद इस बात की तस्दीक नहीं है कि महाभारत, पूरी महाभारत की जो एक शब्द में, एक वाक्य में जो शिक्षा है वो ये है कि न्याय के साथ और धर्म के साथ खड़े लोग संख्या बल में चाहे कितने भी कम हो, विजय अंत में उन्हीं की होती है। तो आप अगर कृष्ण हैं तो आप धर्म के पक्ष में होंगे ना, अधर्म के पक्ष में नहीं होंगे। आप संस्थाओं का और कानूनों का इस ढंग से तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। आप अगर वो सीमाएं लांघते हैं तो वैसा आपका व्यक्तित्व, वैसा आपका जब शख्सियत होती है तो कई बार आप जो कानूनी जो लकीरें होती है उसको लांघ देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा कि हाँ इसमें घोटाला हुआ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो व्यक्तित्व था, उनकी जो शख्सियत थी, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। आप वो बनने की कोशिश बगैर किसी पृष्ठभूमि के बड़े आंदोलन, बगैर किसी त्याग से, ये जो मीडिया मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट के जरिए जो शक्तियां आपको हासिल हैं और जो संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करके, ये न्याय नहीं है। गैर कानूनी और अन्याय दोनों में फर्क है। महाभारत के प्रतीकों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो महाभारत का सबक सीखे कि त्याग करके पांडवों की तरह ही धर्म की रक्षा की जा सकती है, कौरवों की तरह मामलों में रह के नहीं। विनय सर, मैं वापस लौटूंगा जो हमारी मूल चर्चा है और जिसमें वो एक लाभ लेने की कोशिश होती है कि हमें गाली दी, मुझे गाली दी, वही एस्टेब्लिश करना, और बार बार आप पा रहे हैं, देख रहे हैं कि अब वो नहीं चल रहा। बावजूद इसके फिर वो जो नड्डा जी का खत है उसमें वही चीज को बहुत ज्यादा फोकस्ड है उसमें कि नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी। कब, कौन सी गालियां, कितनी गालियां, और क्या आपकी तरफ से हुआ उस पर कोई जिक्र नहीं। जो हमने शुरू में भी कहा था कि एक लाइन आप खेत जता देते, बताए तो शायद वहां से भी बात बनती, लेकिन आप शुचिता, मर्यादा, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और उसके ठीक विपरीत आपकी पूरी की पूरी जो चरित्र है उस वो पेश आता है, निकल कर आता है। आपकी टिप्पणी, फिर मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी सबसे आखिरी में ले लूंगा। विनय जी। संजय जी, वो एक कहावत है, ब्रज में बोलते हैं, खेलत में को काका गोसाई। जब आप तो लोगों को गालियां दे रहे हैं और फिर आप ये अपने आप पर देवत्व ओढ़ ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब आप मर्यादाओं की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भाषा शास्त्र की कोई जानकारी नहीं। जो किसी भी शब्द का, किसी भी चीज का जो अर्थ होता है उसके सामाजिक संदर्भ पर होता है और उसका किस तरह से प्रयोग किया गया है उस पर होता है। अब जैसे मणिशंकर अय्यर का उदाहरण लिया, मणिशंकर अय्यर ने अपने स्टेटमेंट में लिखा था लोली पर्सन, और उसका अनुवाद नीच व्यक्ति, नीच जाति का, और इस तरह से उसकी व्याख्या की, जबकि मणिशंकर अय्यर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही हालत जो आपके सैम पित्रोदा वाले बयान का हुआ। ये इसी तरह से राहुल गांधी की जो बयान है उसमें चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसका अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो ये जो हिट एंड रन वाली पॉलिसी है, ये विदाउट सब्सटेंशियल प्रूफ के आप किसी पे आरोप लगाते हैं और फिर भाग करके चले आते हैं। अगर आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने हाइप दे करके कहा कि अगर ये पद छोड़ देंगी तो मैं सिर मुड़वा लूंगी, और उसके बाद सोनिया गांधी ने पद छोड़ दिया। तो सोनिया गांधी ने तो ये नहीं कहा कि अब आप सिर मुड़वाओ। तो कहने का ये है कि आप एक चाइना
चाइना गेट फिल्म का एक डायलॉग है, मैं बहुत बार इसको कोट कर देता हूँ। उसमें एक डायलॉग है कि जजीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लो, और मुझ जैसा कमीनापन कहां से ला। एग्जैक्टली। तो सच है, सच। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये जो शैली है ना, ये जो राजनीति की जो ये शैली है, ये खतरनाक है। और मुझे मैं शुरुआती दिनों में मैंने आरएसएस को भी नजदीक से देखा, और अगर ये लोग कहते हैं कि इस तरह के बयान आरएसएस अप्रूव कर रही है, तो मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी है कि आरएसएस का कितना पतन हुआ। क्योंकि आरएसएस के लोग से आप वैचारिक रूप से जितना भी असहमत हो, पर ये गाली गलौज वाली भाषा, गैर अनुशासन, उसके जो ओरिजिनल जो कैडर है या स्वयं सेवक है, उनमें आप नहीं देखेंगे। वो कट्टर हिंदू होंगे, मुसलमान से बैर होगा उनका, लेकिन उनकी भाषा आप देखेंगे तो भाषा अमर्यादित नहीं है। पर ये जो इस तरह की भाषा है, इस तरह की जो घृणा है, ये बहुत खतरनाक है। और अगर ये कर रहे हैं तो और एक चीज में जो निकल जाएगी वो ये कि जिस फोटो का जिक्र वो करते हैं दिखा करके कि इस बेस में वो भागे, वो फोटो तो मुझे फोटोशॉप लगता है, क्योंकि उसी फोटो का इस्तेमाल जो है वो आपको क्या नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं, उसी फोटो का इस्तेमाल ये करते हैं। वो ही एक व्यक्ति एकदम मरगिल्ला सा ब्लैक ये में झाड़ू पकड़ के वो साफ कर रहा है। और वो तो आज के टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी वॉइस कॉपी हो सकती है, फोटो कॉपी हो सकती है, तो ये एक ढंग से जो है धोखा देने की जो शैली है, ये खतरनाक है। और बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर के सबको सचेत होना चाहिए कि जो चीजें नहीं कही गई है उसको आप आरोपित ना करें, और जिसको बोलते हैं कि आप लड़ें, पर जो संस्था है उस संस्था का नुकसान ना करें। बिल्कुल जब संस्था ही नहीं रहेगी, जब राजनीतिक शख्सियतों का मान खत्म हो जाएगा, तो आप क्या राजनीति करेंगे, क्या देश चलेगा और कैसे देश चलेगा। लड़ने के लिए कोई किसी को मना नहीं कर रहा, आप खूब लड़िए, खूब बयान दीजिए एक दूसरे के खिलाफ में, पर कम से कम राजनीतिक की मर्यादा जो है, हैसियत, वो मत खत्म कीजिए।